यहाँ पे हम कवर करने वाले कुछ की डेवलपमेंट को। सबसे पहले एएमसी को लेकर बात करेंगे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ईओआई के लिए जो डेट है, सबमिशन डेट, वो 30 सितंबर तक की है। एचएएल जो एक नया पार्टनर है वो ढूंढ रही थी, जिसमें वो प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर अपनी जो बिडिंग है वो सबमिट करने वाली थी। और जो मोस्ट प्रोबेबल कंटेंडर था उनके लिए वो एलएनटी देखा जा रहा था या फिर जो टीएसएल है, इन दोनों में से किसी एक की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पर नया डेवलपमेंट ये है कि जो एलएनटी है, जो कि ऑलरेडी एलसी के कई सारे जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे कि जो विंग्स है वो ऑलरेडी वो बना रहे हैं तेजस के लिए। तो यहाँ पे एलएनटी ने पार्टनरशिप की है बीईएल के साथ मिलके, मतलब जो पीपीपी मॉडल है वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और इस पार्टनरशिप के अंतर्गत वो एएमसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो कंसोर्शियम है वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि ईओआई को रिप्लाई करेगा। ये पार्टनरशिप इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि जो बीईएल है वो ऑलरेडी कई सारे जो एलआरयू है, एवियोनिक्स रेडार सिस्टम वो बना रही है। कई सारे जो तेजस के सेंसर्स हैं वो बीईएल बनाती है। तो एक ऐसी कंपनी का जो पार्टनरशिप है जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, एलएनटी के साथ हो रहा है, जो कि जाने जाते हैं बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कंसोर्शियम के लिए। तो प्रॉब्ली ये एक पार्टनर होंगे इस कंपटीशन के लिए। और दूसरी तरफ जो एचएएल है वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ इन्वॉल्व होगी, तो वो भी अपने बिड को सबमिट करेंगे। एमका के लिए अगर हम बात कर ही रहे हैं तो जो एक और डेवलपमेंट है इसको लेके वो ये था कि एएमसी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट है उसका सिमुलेटर टेस्ट बेड बनाकर हैंड ओवर किया गया है आईएसएसए के द्वारा एडीए को। तो ये एक फिडिलिटी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन है, टेस्ट बेड है, जो कि डिजिटल एयरक्राफ्ट को फ्लाई करेगा सिमुलेटर में। बेसिकली ये मिमिक करता है कि रियल टाइम कंडीशन में जो पायलट होंगे वो किस तरह से एयरक्राफ्ट को हैंडल करेंगे, चाहे वो स्टिक हो, थ्रॉटल हो, या फिर जो दूसरे सेंसर्स हैं उनका जो फ्यूजन है वो कैसा रहता है, और जो पायलट है वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो उन सबको ये मिमिक करने वाला है। इसको जो एडीए है वो तेजस के लिए, तेजस मार्क 2 के लिए, और जो एमका है दोनों के लिए इस्तेमाल करेगी। और दोनों के जो लॉ है, कंट्रोल लॉ, उनको वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एक जो इंटीग्रेशन है एवियोनिक्स के सेंसर्स के या फिर जो सेफ्टी चेक्स है उन सब के वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होंगे ये। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हैंड ओवर की गई है। अगर हम एमका की बात कर ही रहे हैं तो जो एक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसको लेके भी बात कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी वायर आर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि WAAM का डेवलप किया गया इसको आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट था। जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है वहाँ से जो डीआरडीओ है वो अकेडमिया को फंड करती है। तो उन्हीं फंड से इसको डेवलप किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। और बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक बड़ा बूस्ट होने जा रहा है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जो इस तरह की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको सेल्फ रिलायंस बनाएगी लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर करने में। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो 3 मीटर से ऊपर का है, मेटल कंपोनेंट है, अब वो चाहे एल्युमिनियम का हो या टाइटेनियम का हो, उनको आप मैन्युफैक्चर कर पाओगे। अब इनमें जो एयरक्राफ्ट के फ्रेम है, मिसाइल की बॉडी हो गई, या फिर शिप के स्ट्रक्चर है वो भी आ जाएंगे। जो रॉकेट के पार्ट है, सैटेलाइट्स के पार्ट है, वो भी आ जाएंगे। और इन सबको बनाते हुए जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम रहेंगे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो फोर्जिंग की रिक्वायरमेंट है हैवी फोर्ज की, वो यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। उस तरह के प्रोसेस में, कन्वेंशनल प्रोसेस में जो फोर्ज है, डाई है, मशीनिंग है लार्ज वॉल्यूम में, उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने जा रही। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसको आप रिपेयर भी कर सकते हो। और वो चाहे टरबाइन के ब्लेड हो, कोई एरोस्पेस स्ट्रक्चर हो, या फिर जो नेवल पार्ट है, नेवी के पार्ट है, उनको भी आप रिपेयर कर सकते हो। तो जिस तरह की ज्योमेट्री आपको चाहिए होगी वो कस्टमाइज करके इसको आप एप्लीकेशन में ला सकते हो। अगर हम वर्किंग की बात करते हैं तो ये इस्तेमाल करता है वायर फीड स्टॉक का, मतलब एक मेटालिक वायर का जो स्पूल है। अब यहाँ पे जो वायर है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है। वायर स्टील का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, या फिर जो टाइटेनियम है उसका भी हो सकता है। तो उस तरह के वायर की जो कंटिन्यूअस फेडिंग है वो की जाती है। और उसको शेप में रखने के लिए जो इलेक्ट्रिक आर्क हीट सोर्स है उसका आप इस्तेमाल करते हो। तो ये काफी सिमिलर रहेगा वेल्डिंग की तरह, जहाँ पे जो आर्क होगा वो वायर को और जो बेस प्लेट है उसको मेल्ट करके जो फॉर्मेशन है शेप में वो देता है। तो जो एक लेयर बाय लेयर डिपोजिशन है वो होता जाता है, और जो आपका शेप है सक्सेसिव ट्रैक में वो अचीव होता रहता है। सो ये करने के लिए जो रोबोटिक आर्म है उसका इस्तेमाल होता है, जो गेंट्री सिस्टम है वो इस्तेमाल होते हैं, और जो 3D ऑब्जेक्ट है वो ग्रेजुअली बनते हैं। तो यहाँ पे सीएनसी है और रोबो है वो आपको गाइड करते हैं आपके टूथ पाथ को, जिससे कि जो एक्यूरेसी है, कंट्रोल है, वो प्रॉपर रहे। और जो एक स्पेशल कूलिंग स्ट्रेटेजी है वो भी यहाँ पे अपनाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हीट का जनरेशन है वो यहाँ पे पर्याप्त रहने वाला है। तो उसको मैनेज करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम है वो यहाँ पे मैनेज किए गए हैं। और प्रोसेस होने के बाद जो मशीनिंग है टॉलरेंस को अचीव करने के लिए वो भी की जाती है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह की फैक्ट्री को आप स्केल अप कर सकते हो और भी बड़े पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर हम डीआरडीओ के एप्लीकेशन के लिए बात करते हैं तो जो एमका के पार्ट हो गए, यूएवी के पार्ट हो गए, यूकेएफ के पार्ट हो गए घातक के, जैसे कि फ्यूसलाज हो गया, फ्रेम हो गया, रिब्स हो गए, स्पेयर्स हो गए, उन सबको आप मैन्युफैक्चर कर लोगे। और यहाँ पे जो फोर्जिंग की रिक्वायरमेंट है जायंट फोर्ज की, जिसको आप चाह रहे हो कि बाहर से मंगवाने को, वो नहीं पड़ेगी। जो टर्बोफैन टर्बोजेट इंजन की केसिंग है उसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या फिर जो एमका के इनलेट है जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो एयर डक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स शेप है, तो उसको अचीव करने के लिए जिसका इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। जो मिसाइल्स के मोटर हो गए, बड़े बड़े मिसाइल्स के मोटर वो यहाँ पे बन सकते हैं।
अगर नेवल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जो नेवल प्रोपेलर्स हैं, प्रोपेलर ब्लेड्स हैं, वो प्रिसाइजली बनेंगे। जो हल है सबमरीन के हल, प्रेशर हल हो गया, वो भी आप बना सकते हो। जो सोनार डोम हो गया, काफी कॉम्प्लेक्स शेप होता है, टीयर ड्रॉप शेप होता है, तो वो भी इससे मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। अगर हम टैंक की बात करते हैं, आर्टिलरी की बात करते हैं, तो जो गन माउंट है, टरेट फ्रेम है, तो उनको भी आप इससे ढाल सकते हो। अगर हम इसरो के लिए बात करते हैं तो जो सैटेलाइट बस स्ट्रक्चर है, लार्ज एल्युमिनियम टाइटेनियम के ट्रसेस हैं, उनको आप इससे मैन्युफैक्चर कर सकते हो। जो क्रायोजेनिक टैंक के डोम्स हैं, कॉम्प्लेक्स शेप में होंगे, वो इससे बनाए जा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट हो गया, जो कि बड़े फोर्स के रिक्वायरमेंट को कम करेगा और जो पेस है प्रोटोटाइपिंग का वो ये बढ़ाएगा और जो वेरियस तरह के अलॉय हैं वो इस्तेमाल करने के लिए आपको कैपेबल बनाएगा। तो ये क्रूशियल डेवलपमेंट है। होपफुली जिस तरह के रिक्वायरमेंट एडीए और डीआरडीओ देख रही है एएमसीए के लिए या फिर जो फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट है उनके लिए, वो इससे पूरी की जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।